नमस्कार। हीलिंग इन द ट्विन फ्लेम जर्नी किस तरह की रहती है, क्या रेफर करता है? ये रेफर करता है एनर्जेटिक रिकैलिब्रेशन को। ये आपके लिए बहुत जरूरी है। क्यों? ताकि आपका हारमोनियस यूनियन खुद के साथ तो पहले हो सके। एनर्जेटिक हीलिंग जो कि ट्रेडिशनल मेथड के थ्रू जाती है, जिसमें कि किसी भी तरह का ट्रेडिशनल मेथड आप अपना सकते हैं। ठीक है, हीलिंग के लिए कुछ भी आप एड्रेस कर सकते हैं। और बेसिकली आपने ये देखना होता है, हीलिंग का मतलब है आपके नेगेटिव थॉट्स और आपके नेगेटिव जो इमोशंस वो किस तरह से ट्रांसम्यूट हो रहे हैं। और ट्रांसम्यूट होने का तरीका भी वही रहता है, विजुअलाइजेशन एंड सेल्फ असिस्टेंस। सेल्फ रिकॉग्नाइज कर पाएं आप अपनी सभी चीजों को, सभी तकलीफों को, नेगेटिव जो भी थॉट्स या इमोशंस है उन सभी को। तब आपको ये समझ में आता है कि ये जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, ये सप्रेस करने की जर्नी नहीं है, कुछ छुपाने की जर्नी नहीं है, बल्कि फ्री विल होने की जर्नी है। बहुत लोग पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी का क्या कॉन्सेप्ट है। बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है, ये अपने अंदर झांकने, अपने भीतर झांकने के लिए ये जर्नी है। ट्विन फ्लेम के पास्ट एंड ट्रॉमास को हील करने की जर्नी है। बहुत लोग ये पूछते हैं कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपने डिवाइन मस्कुलाइन, मेल या फीमेल जो भी हो, कि उनकी हीलिंग हम करें? बहुत हद तक हम करते हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, यानी कि डिवाइन फेमिनाइन्स करती हैं, लेकिन ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ही है, ये जरूरी नहीं है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी इतनी टफ क्यों है, ऐसा भी सवाल पूछते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये बहुत ही हार्डेस्ट जर्नी है, क्योंकि आपको ये जर्नी आपको ग्रोथ के लिए होती है, आपके अंदर मोस्ट ऑफ द ग्रोथ लेकर आती है। अब फनी वे में भी लाती है और बड़े ही ड्रास्टिक मेजर चेंजेस के रूप में भी लाती है, द डार्क नाइट ऑफ द सोल के रूप में भी लाती है ना। तो एक टाइम में तो आपको बिल्कुल कोकून बनना पड़ता है, धरती तक घुस जाना पड़ता है, पाताल में घुस जाना पड़ता है, और आपको ये महसूस होता है कि मेरा कोई भी नहीं, घर परिवार फ्रेंड्स जॉब वगैरह कुछ भी नहीं। तो तब आप जब बाहरी रूप से दुनियादारी से खत्म होके नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि तब आपका जो कॉन्शियस लेवल है वो हाई जाता है, ये दिमाग की बत्ती जलती है। यस, तो डिवाइन फेमिनाइन क्या सरेंडर कर देनी चाहिए ट्विन फ्लेम जर्नी में? क्या सरेंडरिंग सबसे इंपॉर्टेंट है? तो यस, सरेंडर इज गेटिंग टू अ पॉइंट वेयर यू कैन फाइंड पर्पस। पर्पस क्या? सोल पर्पस। सोल क्या? पहले तो आप ये जानेंगे सोल। तो स्पिरिचुअल जॉय ही सोल है, स्पिरिचुअल जॉय ही हमारा मेन मोटिव है। जॉयफुली हम अपने कोई भी काम को करते हैं कि नहीं, अपने दिन को जॉयफुली बिताते हैं कि नहीं, अपने साथ हम जॉयफुली रहते हैं कि नहीं, या हमेशा परेशान रहते हैं? ऑनेस्टली अपने आप से आप ये बोलते हैं कि यस आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग इन दिस जर्नी, बोलते हैं क्या? नहीं, आप ये कहते हैं कि आई एम सप्रेस्ड, आई हैव सप्रेस्ड फीलिंग्स, आई हैव नो मोटिवेशन और दिस एंड दैट, मेरे साथ तो ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। ज्यादातर शिकायत के पुलिंदे हमारे पास होते हैं। तो यही सब नहीं करना। तो जी हाँ, आपको भी लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में ढेरों क्वेश्चंस हैं, सवालों के जवाब मिल ही नहीं रहे हैं। तो अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो आइए ना, स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें और पता करें फी स्ट्रक्चर। आपकी मेरी बात होगी, ढेर सारे क्वेश्चंस की लिस्ट है, पूछते चले जाइए, जानते चले जाइए। 1 घंटे या 2 घंटे का सेशन आप बुक करा सकते हैं। कुछ लोग ये पूछते हैं कि मैम हम ट्विन फ्लेम जर्नी को क्विट करना चाहते हैं, तो क्या ये हो सकता है? देखिए, क्विट करना प्रैक्टिकल वे में दिमागी रूप से हो सकता है। ये इस तरह से कि आप अलग पार्टनर चुन लीजिए, आप जगह चेंज कर दीजिए, आप ट्रैवलिंग करना शुरू कर दीजिए, देश दुनिया की खबरों को जानना शुरू करें, घूमना शुरू करें, मेडिटेशन करना शुरू करें, अनदर किसी पार्टनर से शादी भी कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि ये एंटी जर्नी हो गई, आपने तो ये बहुत गलत बोल दिया, क्विट नहीं कर सकते हैं। बाहरी रूप से, मानसिक रूप से जब कुछ हो ही नहीं रहा हो, जब पता चल रहा हो कि ट्विन फ्लेम के साथ 3D वर्ल्ड में रहना मुश्किल ही है और मुझे आगे बढ़ना या बाहर निकलना जरूरी है, मूव ऑन करना जरूरी है, तब आप ये कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं होता कि इसमें हार्ट टू हार्ट कनेक्शन टूट जाएगा, याद नहीं आएगी, वो सब नहीं होता है। कनेक्शन तो रहता, कनेक्शन इज देयर। बाहरी रूप से आप अपने लिए कुछ किसी और तरीके से अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। ठीक है, इस जर्नी में जिस भी तरह का अबैंडनमेंट होता है, जो रिजेक्शन देखने को मिलता है, जितनी भी तरह की फीलिंग्स इस तरह की हैं जो नेगेटिव हैं, जो हमें पॉजिटिवली सर्व नहीं करती, चाहे वो बचपन की है, अडल्टहुड की है, कोई लव रिलेशनशिप या ब्रेकअप अभी हुआ उस सब की है, तो ये जर्नी आपको हीलिंग देने के लिए है। इस जर्नी में आपके जितने भी बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उसको हिला देने की ये जर्नी है। वो तोड़ते हैं, वो पैटर्न्स टूटते हैं। जो भी आपने सोचने की आपकी जो क्षमता है या जो आपके थॉट पैटर्न है, वो पैटर्न्स ही तो टूटते हैं। पैटर्न का मतलब ही क्या है?
इसी तरह से सोचना है, मान लीजिए जिगजैग पैटर्न है तो ये इसी तरह से आप हमेशा सोचते हैं, तो वो पैटर्न चेंज होता है। अब आप ये पैटर्न बनाएंगे तो उसमें ताकत लगेगी ना। तो सेम ऐसा ही है, दिमाग में जो चीज़ हमने पढ़ लिया, सुन लिया, लिख लिया, हमें लगता है कि बस इसी तरह से ये चीज़ें होती हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। हम अपने आप के पैटर्न को, थॉट पैटर्न को, अपने बिलीफ सिस्टम को, अपने पर्सपेक्टिव को, पर्सपेक्टिव क्या, दृष्टिकोण, हम किसी चीज़ को कैसे देखते हैं, वो सारी चीज़ें हमारे अपने अंदर डीप डाइव करके ही आएगी। जब बाहरी रूप से जब लगता है ना कि सब खत्म हो गया, तब वहीं से ही हमारे अंदर से कुछ प्रस्फुटित होता है। वही फर्टिलाइजेशन जो है वो अपने आप को दिखाता है, मतलब माई सेल्फ में आप आते हैं। यस, दिस इज मी, दिस इज माई ट्रू ऑथेंटिक सेल्फ, ये वाली चीज़ में आते हैं। तब आप एक अच्छे स्पीकर बनते हैं या पोएट बन सकते हैं। तब आप एक जो चीज़ को आप प्यार करते हैं, जिस थॉट को प्यार करते हैं, असल में उस चीज़ को आप बाहर लेकर आते हैं। असल में आप क्या हैं वो चीज़ आप समझ पाते हैं और एक अलाइन हो पाते हैं ईश्वर से। तभी आप देखेंगे कि जो भी बहुत डिवाइन फेमिनाइंस हैं, बहुत अब तक रोई हैं, डार्क नाइट ऑफ द सोल से गुजरी हैं, वो काफ़ी उसके बाद से काफ़ी काम एंड कंटेंटेड हो जाते हैं और उसके बाद वो बहुत कुछ ट्रुथ की तरफ जाते हैं। कुछ ट्रुथ मेरी तरफ भी बोलते हैं, हार्शली भी बोलते हैं, डांट के भी बोलते हैं, और कुछ बहुत ही पोलाइटली बोलते हैं। ठीक है ना, मेरा वो वे नहीं है कि बहुत पोलाइटली बोला जाए, सब अलग अलग होते हैं। मैं अपने आप को ऐसे ही स्वीकार करती हूँ। ठीक है, अगर आप भी ऐसे ही स्वीकार करें मुझे तो आप देख सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। कई लोगों को मेरी बहुत सी बातें बहुत हार्श और हार्ट ब्रेकिंग लग सकती हैं, इसीलिए वो लोग छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन जो सच्चाई है सो सच्चाई है कि आपने अपने ऊपर ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि ना मैंने कभी बहुत ही पोलाइटली अपने आप से, प्यार से अपने आप को डील नहीं किया। मैंने बहुत हार्शली अपना एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में अपने आप से काम लिया है, अपने आप को तोड़ा है, अपने थॉट पैटर्न को तोड़ा है। मैंने अपने आप को बहुत सजाएं, बहुत पनिशमेंट दी है। इसी से ही मैंने खुद से सीखा है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि कोई भी चीज़, कोई पर्टिकुलर कोई कोर्स नहीं है। ये जर्नी भी कोई एक कोर्स नहीं है। जर्नी इज यात्रा। अब आप कहते हैं सीधे मुझे डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, उसमें पहले प्रोसेस को इंजॉय करना होगा। पहले जब भी मैं ये सब पढ़ती थी कि इंजॉय द प्रोसेस, इंजॉय दिस जर्नी, तो मुझे लगता था इंजॉय कैसे करें, इसमें तो दुख है, इंजॉय कैसे करें। कहीं पर पढ़ती थी ना, जैसे लाइफ की जो जर्नी है, जो जीवन यात्रा है, उसको इंजॉय करो। हम कहते हैं नहीं, हमें सीधा वो चीज़ मिल जाए, बस पर्टिकुलर कोई चीज़ जिसमें हम सुख ढूंढते हैं कि वो सुख मिल जाए। तो मैं यही सोचती थी कि इसको इंजॉय कैसे करें, इसमें तो बड़ा दुख है, पेन है। धीरे धीरे समझ में आता है भाई दुख और पेन को ही एक्सेप्ट करना है। दुख और पेन एक्सेप्ट यानी स्वीकार्य होगा उसके बाद ही। क्यों? क्योंकि वो हमारे पास्ट लाइफ के कर्मास के कारण भी हमें दुख मिलता है। और कई बार इस बुद्धि के, छोटा सा लिमिटेड बिलीफ सिस्टम वाला माइंड है हमारा ह्यूमन माइंड, हम अनंत संसार को, यूनिवर्स को नहीं समझ पाते हैं। ईश्वर की क्या नेक्स्ट प्लान है हम समझ पाते हैं? नहीं समझ पाते ना। तो इसीलिए हमारी जितनी बुद्धि है, जितना ज्ञान है, जितना गैदर्ड हमारा डेटा है, हम उसी के अनुसार कहते हैं ऐसे करने से ऐसा होता है, वैसे करने से वैसा होता है ना। तो यही चीज़ों से समझ में नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे समझ में आता है। तो वही मैं कह रही हूँ कि जितने भी अभी सवालों को मैंने लिया है वो आप ही के सवालों में से लिया है कि मैम क्या है ये जर्नी, क्या है अंत, क्या है अंत की तरफ मत जाइए। आप इस जर्नी को, प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। अपने सभी तरह की एनर्जेटिक लेवल को पहचानिए, समझिए, अपने आप से बातें कीजिए। दिस इज कॉल्ड इनर वर्क, दिस इज कॉल्ड इनर सेल्फ पॉजिटिव टॉकिंग और व्हाटएवर। अपना टीचर, अपना गुरु बनना बहुत ज़रूरी है। ये मैं 4 साल से यही बोल रही हूँ। बहुत आसान नहीं है अपना गुरु, अपना टीचर बनना, पर कुछ एक आध लोग तो ज़रूर बन रहे हैं। एक ने जैसे 2 साल पहले मुझसे रीडिंग ली थी, बोला कि मैम आपसे एक बार रीडिंग ली थी और आप 2 साल बाद आई हो, थोड़ी सी समस्या है। मेन चीज़ यही थी उनके कि उन्होंने बोला कि आपने कहा था कि आप ना अपने सिर्फ स्टडीज़ पे ध्यान दो, अभी आप कुछ मत देखो। कहते मैंने स्टडीज़ पे ध्यान दिया और आज मैं गवर्नमेंट जॉब पर हूँ 2 साल से ही। मैं बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रही हूँ, पढ़ा रही हूँ और बहुत अच्छे काम कर रही हूँ। अब उनका जो ट्विन फ्लेम जर्नी है वो काफ़ी असेंशन में है। कभी उनकी स्टोरी लाऊंगी क्योंकि जल्द ही उनका रीयूनियन होने के 3D वर्ल्ड में पूरे चांसेस मुझे दिख रहे हैं। मैं भी प्रे करती हूँ और आप लोगों का भी इसी तरह का हाल है कि आप चेसिंग एनर्जी में नहीं हैं और समझ पा रहे हैं कि असेंडिंग क्या है, ट्विन फ्लेम जर्नी क्या है, यूनिवर्स क्या है, असल में आप खुद क्या हैं। तो सबसे पहले अपने आप को प्रेम करें। आपका माइंड, बॉडी, सोल, इमोशंस, ये चारों पिलर पर अच्छे से बैलेंस होना होगा। उसके बाद ही आप अपने घर परिवार के लिए और समाज के लिए, या जिसे कहते हैं सोल पर्पस, वो आप क्लियर कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं या करना शुरू कर सकते हैं। हमें कोई भी चीज़ कंप्लीशन पर नहीं ले जानी। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो गई, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा सुनने के लिए। धन्यवाद।